गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7, चूहिया का विवाह। आपको भी अपनी बुक ओपन रखनी है और मेरे साथ पढ़ना है। चूहिया का विवाह तो ये एक स्टोरी है और ये पंचतंत्र की स्टोरी है जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जिसमें एक ऋषि जो है वो अपने चमत्कार से एक चूहिया को लड़की बना देता है और फिर उसकी शादी करने की सोचता है। तो अंत में जो चूहिया होती है वो चूहे को ही पसंद करती है। ऐसा मैंने जो वीडियो रखा था उसमें आपने देखा है। एक छोटी सी बहुत अच्छी स्टोरी है। तो हम स्टोरी शुरू करते हैं। तो गंगा नदी के किनारे एक ऋषि का आश्रम था। कौन सी नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे। हमारे देश में कितनी नदियां हैं वो आपको पता ही होगा, जैसे गंगा नदी, नर्मदा नदी, बराबर। हमारी जो नवसारी है, नवसारी के अंदर पूर्णा नदी है। तो ऋषि मतलब कि संत और आश्रम मतलब कि उनके रहने का स्थान, जो ऋषि जहाँ पर रहते हैं वह जगह। एक दिन ऋषि नदी के किनारे जल लेकर आचमन कर रहे थे। आचमन करना मतलब कि हथेली के अंदर पानी लेना, बराबर। हथेली के अंदर ऐसे थोड़ा सा पानी लेना, आचमन करना। कि पानी से भरी हथेली में एक चूहिया आ गिरी। नदी के अंदर ऋषि खड़े थे और उनके हाथ में ऐसे पानी था और उसी पानी के अंदर ऊपर से एक चूहिया आकर गिरी। उस चूहिया को आकाश में बाज लिए जा रहा था। कौन लिए जा रहा था? चूहिया को तो बाज लिए जा रहा था। और वो कहाँ आकर गिरी? तो ऋषि की हथेली में आकर गिरी। राइट, आगे देखेंगे। उसके पंजे से छूटकर वह नीचे गिर पड़ी थी। बाज के पंजे में चूहिया थी, वो उसे कहीं खाने के लिए ले जा रहा था और अचानक उसके पंजे से वो चूहिया नीचे गिर पड़ी। ऋषि ने उसे पीपल के पत्ते पर रखा। ऋषि ने उसे कहाँ रखा? ऋषि ने देखा कि भाई ये जो चूहिया है वो बाज के पंजे से नीचे आ गई है और उन्होंने उसे उठाया और पीपल के पत्ते पर रखा और फिर गंगा जल से नहलाया, उसे भी नहलाया। चूहिया की सांस अभी चल रही थी। ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे एक सुंदर कन्या का रूप दिया। ऋषि जो होते हैं वो उनके पास बहुत सारी विद्या होती है। तो इस ऋषि ने भी अपनी विद्या से जो चूहिया थी उसे सुंदर कन्या का रूप दे दिया। देखेंगे अपने आश्रम में ले आए। ऋषि उसे अपने आश्रम में ले आए। अपनी पत्नी को कन्या सौंपते हुए उन्होंने कहा कि इसे अपनी पुत्री की तरह पालना। जो चूहिया थी उसे ऋषि ने कन्या बना दिया, अपने घर पर ले आए, पत्नी को सौंपा। उनका कोई भी बच्चा ना था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि भाई ये जो है उसे अपनी पुत्री की तरह पालन करना। ऋषि की आपको भी आप टेक्स्ट बुक में देखिए, ऋषि की हथेली पर
गिरी थी, इसलिए उसका नाम अंजलि रखा गया। हथेली पर गिरी थी, हथेली को अंजलि भी कहा जाता है, इसलिए उस जो बच्ची था उसका नाम क्या रखा गया? अंजलि रखा गया। ऋषि को कोई बच्चा नहीं था, इसलिए ऋषि की पत्नी ने अंजलि को बड़े प्यार से पाला। 12 साल तक वह उनके आश्रम में पलती रही। कितने साल तक? तो 12 साल तक वो उस आश्रम में पलती रही। जब अंजलि शादी के योग्य, मतलब कि उसकी उम्र इतनी हो गई कि वो शादी करने लायक हो गई, तो ऋषि पत्नी ने ऋषि से कहा, स्वामी हमारी बेटी शादी के योग्य हो गई है, कोई अच्छा सा वर देखकर इसकी शादी कर दीजिए। ऋषि पत्नी ने ऋषि से कहा कि अब हमारी जो बेटी है वो शादी के योग्य हो गई है, तो कोई अच्छा सा वर देखिए और इसकी शादी कर दीजिए। ऋषि ने कहा, मैंने अंजलि के लिए अच्छा वर देख लिया है। ऋषि को भी पता था कि बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी है, इसलिए ऋषि ने भी ऐसा कहा कि मैंने उसके लिए अच्छा वर देख लिया है। यदि वह इसे पसंद होगा तो उसके साथ इसकी शादी कर देंगे। लड़की को भी अगर लड़का पसंद होगा तो दोनों की हम शादी कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। ऋषि की पत्नी ने पूछा, आखिर वह वर कौन है? ऋषि ने कहा, वह वर सूरज है। सबसे पहला लड़का कौन सा पसंद किया था? तो वो सूरज है। अंजलि सारी बातें सुन रही थी, उसने कहा, नहीं पिताजी। अंजलि भी सारी बातें सुन रही थी, उसने सूरज के लिए मना देंगे। सूरज पति के रूप में मुझे पसंद नहीं है। अंजलि ने कहा कि सूरज जो है वो पति के रूप में मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वह आग की तरह गर्म है, वो बहुत गर्म है, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं है। ऋषि ने अंजलि से पूछा, पुत्री तो फिर क्या तुम्हें बादल पसंद है? दूसरा वर कौन सा था? बादल। पहला वर कौन सा था? सूरज। अंजलि ने कहा, नहीं, वह तो बिल्कुल काला है। बादल कैसा है? काला है। सूरज कैसा है? वो एकदम गर्म है। ऋषि ने अंजलि से फिर पूछा, तो क्या पुत्री तुम्हें हवा पसंद है? पवन, राइट? नहीं पिताजी, मुझे हवा भी पसंद नहीं है, क्योंकि वह बिल्कुल चंचल है, वो एक जगह पर ठहरती नहीं है। किसी अच्छे वर को बुलाइए। अंजलि ने उत्तर दिया। ऋषि ने विचार करके अंजलि से कहा, पहाड़ तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वर होगा। सबसे पहला वर कौन सा था? सूरज। फिर कौन आया? बादल, फिर हवा और बाद में पहाड़। कि पहाड़ जो है वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वर रहेगा। अंजलि ने कहा, पिताजी वह बहुत कठोर है, बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। आखिर खूब अच्छी तरह सोचकर ऋषि ने अंजलि से पूछा, क्या चूहा
चूहा तुम्हें पसंद है? यदि हाँ तो तुम उससे शादी कर लो। कि भाई अगर तुम्हें चूहा पसंद है, लास्ट में कौन सा वर्ड आया? तो चूहा। तो तुम्हें चूहा पसंद है तो तुम उससे शादी कर लो। अंजलि ने चूहे को बुलवाया। उसे ध्यान से देखने के बाद अंजलि को उसके साथ अपनापन लगा। अपनापन लगा, अच्छा लगा उसके साथ। वह ऋषि से बोली, पिताजी मुझे चूहिया बनाकर इस चूहे के साथ मेरी शादी कर दीजिए। ऋषि ने फौरन अंजलि को चूहिया बना दिया और धूमधाम से उसकी शादी चूहे से कर दी। अपनी जाति सबको प्यारी होती है। ये पंचतंत्र की एक कहानी पर आधारित चैप्टर था। बहुत ही इजी था। मैंने वीडियो भी रखा था, इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।